नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। वर्तमान में अधिकांश लोग पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। और इस बार जो एग्जाम है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। पटवारी के अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो इसके अंतर्गत एग्जाम होगा, लेकिन उसमें क्या है, इस बार पटवारी परीक्षा में लगभग 8 विषयों का क्या है समावेश कर दिया गया है। अब 8 विषयों का समावेश हो जाने से क्या है, थोड़ा सा सिलेबस लेंदी हो गया है। और इस बार क्या है, पंचायती राज की जगह पे जो एक मुख्य विषय दिया है वो है सामान्य प्रबंधन का। अब सामान्य प्रबंधन को लेकर क्या है कि लगभग पूरा मध्य प्रदेश परेशान है। क्यों? क्योंकि इसकी बुक वगैरह या इसका जो मटेरियल है वो सही ढंग से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे क्या है पढ़ने में कठिनाई हो रही है। बुक क्या है, या तो 300-400 पेज की है या 150 से 200 पेज की है। तो उसमें समस्या ये हो रही है कि जो उसके कीवर्ड हैं या जो उसकी शब्दावली है वो लोगों की समझ नहीं आ रही है। सामान्य प्रबंधन एक क्या है, बहुत सरल विषय है जिसका हम क्या करते हैं, बचपन से ही उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उसको हमने किताबों में नहीं पढ़ा है। शायद कॉमर्स वालों ने क्या है इस चीज को पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास में, लेकिन अन्य जो भी व्यक्ति है बचपन से ही हम क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं अपनी लाइफ का। हम जाते हैं, अगर बचपन में स्कूल जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि भाई समय से उठना है, समय से लंच ले जाना है, स्कूल जाना है समय से, और पूरा का पूरा बैग पैक करके जाना है। तो हर एक चीज को क्या है व्यवस्थित ढंग से रखना है। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हर जगह सामान्य प्रबंधन का उपयोग होता है। बस किताबों में ना पढ़ने की वजह से क्या है वो हमें समझ नहीं आता है, या उसकी जो शब्दावली है वो आज वर्तमान में समझ नहीं आ पा रही। तो उसी समस्या का क्या करना है, हमें निदान करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे वीडियो डालेंगे और बहुत छोटे छोटे वीडियो होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लगभग 8 टॉपिक में से सामान्य प्रबंधन कितने नंबर का आने वाला है, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हो सकता है कि लगभग 25 नंबर का हो। तो इस 25 नंबर में से लगभग आपको स्कोर करना है 20 प्लस। तो इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना है अपन को, केवल जो सामान्य प्रबंधन की शब्दावली है उसको क्लियर करना है। अगर ये शब्दावली आपको क्लियर हो गई तो आराम से आप कितने नंबर ला सकते हैं, 20 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम ठीक है शुरुआत करते हैं आज से सामान्य प्रबंधन की। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सामान्य प्रबंधन क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब रणनीति लेकर हम आएंगे बाद में। लेकिन अभी केवल शुरुआत करते हैं किस चीज की, सामान्य प्रबंधन की। ठीक, इस सब्जेक्ट में क्या है, लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जो भी 8 सिलेबस है आप देखेंगे उसमें अगर गौर से देखेंगे तो सबके पहले क्या है, सामान्य लगा हुआ। सामान्य लगा हुआ इसका मतलब क्या है, बहुत सरल सब्जेक्ट है। तो बहुत ही आसानी से ये चीज समझ आएगी। बस ये है उसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ने की, मतलब प्रबंध करने की। तो वो बात आपके सब्जेक्ट पर भी क्या होती है, लागू होती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब प्रबंध को समझने से पहले जो पहला टॉपिक है अपना वो रहेगा प्रबंध में ही है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ये क्या है आपका पहला टॉपिक, यानी जो प्रबंध है उसकी प्रकृति क्या होगी, इसका महत्व क्या है। ये लगभग 4 से 5 वीडियो में कवर होगा, या और ज्यादा भी हो सकते हैं अगर छोटे छोटे होंगे। तो उसमें समझना है पहले प्रबंध का परिचय, वास्तविक रूप में प्रबंध है क्या, यानी एग्जाम के परिपथ से और एग्जाम के व्यू से जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या है। क्यों? क्योंकि उसकी जो 12 से 15 टॉपिक हैं वो पूरे किस पे डिपेंड होंगे, प्रबंध की डेफिनेशन पे। यानी अगर हमें प्रबंध का मतलब ही समझ नहीं आया कि प्रबंध है क्या चीज, तो उसके बाद जो अन्य टॉपिक है वो तो समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले हमें किस चीज को समझना है कि प्रबंध वास्तविक रूप में है क्या, फिर उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रबंध शुरू करने से पहले हम बात करते हैं किस चीज की, एक वर्ड आता है संगठन।
संगठन क्या चीज होती है? संगठन क्या है? जैसे आपका अस्पताल है, दुकानें हैं, या अन्य कोई भी स्थान जहां पर लोग क्या करते हैं, समूह में कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या रहता है उनका? एक समान होता है। तो उस ढांचे को या उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम? संगठन कहते हैं। कोई भी कार्य अगर होता है तो उसमें हमें क्या करना होता है? अगर कोई बड़ा काम हमें शुरू करना है, या कोई व्यवसाय शुरू करना है, या कोई संगठन शुरू करना है, तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो लोगों को क्या है, एक ढांचे में बदलना पड़ेगा। तो वही काम क्या करता है हमारा? संगठन करता है। तो संगठन क्या हो गया? जहां लोग कैसे कार्य करते हैं? समूह के रूप में कार्य करते हैं। और किस प्रकार के काम करते हैं? अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है? समान उद्देश्य होता है। काम तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उनको जो लक्ष्य प्राप्ति करनी है या उद्देश्य प्राप्त करनी है, उनका उद्देश्य क्या हो गया? एक समान हो गया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई कोचिंग है, अगर कोई कोचिंग संस्थान है, तो उसमें क्या है, कई सारे एग्जाम की तैयारियां करवाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पटवारी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, और उसमें, या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भी बोल सकते हैं, कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 8 विषय हैं। तो लगभग 8 टीचर्स की उनको क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। किसको? कोचिंग की। A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होगा? ये 8 टीचर होगा। और ये क्या करेंगे? अपना अपना अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो लेकिन पढ़ा तो रहे हैं, ये क्या है? अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तैयारी किस चीज की करवा रहे हैं? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 या पटवारी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। तो यहां क्या बात होगी कि लोग कैसे काम कर रहे हैं? समूह में। ये अलग अलग क्या है? अपना अपना काम कर रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार का, यानी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो तैयारी हो रही है वो किस चीज की हो रही है? पटवारी या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत क्या है, जितने भी परीक्षाएं आपकी कंडक्ट होनी है उनके लिए। तो इनका उद्देश्य क्या हो गया? सभी का समान हो गया। तो ये बहुत छोटा सा उदाहरण था। किस चीज का था? कोचिंग का। इसी तरह से आपका विद्यालय है, या अस्पताल है, या आपकी जो बड़ी दुकानें होती हैं, तो ये भी किसके उदाहरण होते हैं? संगठन के होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अस्पताल भी अगर होगा तो उसमें आप देखेंगे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ट्रॉमा वार्ड हो गया, या आपका ओपीडी सेक्शन हो गया, या फिर सूती विभाग हो गया, या ऑर्थोपेडिक विभाग हो गया। तो ये कई सारे विभाग होते हैं, और इनके डॉक्टर क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं। अलग अलग चीज के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, लेकिन उन सभी का कार्य क्या रहता है? रोगियों का इलाज करना, रोगियों का इलाज करना। यानी अस्पताल क्या हो गया? एक संगठन हो गया। उसका उद्देश्य क्या हो गया? रोगियों का इलाज करना। लेकिन वहां पे क्या है? कई सारे डॉक्टर रहते हैं, तो वो क्या करेंगे? अलग अलग प्रकार के काम करेंगे। तो ये चीज आपकी क्या हो गई? संगठन। तो यहां क्या लिखा है? ये सभी क्या हो गए? आपके संगठन हो गए। कौन कौन से? विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, दुकानें हो गई। लेकिन इनके उद्देश्य क्या है? अलग अलग है। विद्यालय का उद्देश्य क्या है भाई? शिक्षा देना हो गया। अस्पताल का उद्देश्य क्या हो गया? रोगियों का इलाज करना हो गया। दुकानों का उद्देश्य क्या हो गया? वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिनका आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होगा? उनके उद्देश्य अलग अलग हो गए, लेकिन इन सभी में किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? प्रबंध की, उसको मैनेज करने की या मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। किस चीज में पड़ेगी? संगठन में। तो यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, कि संगठन क्या है? जहां लोग समूह में कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका क्या होता है? एक समान होता है। उदाहरण के रूप में हमने देखा विद्यालय को, अस्पताल को और दुकानों को। अब यहाँ संगठन के लिखे हुए प्रकार, यानी संगठन कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह के संगठन हो सकते हैं। तो छोटे संगठन भी हो सकते हैं, 2 4 5 10 लोगों से मिलकर बने हो सकते हैं। बड़े संगठन भी हो सकते हैं, यानी बहुत बड़ा संस्थान, जैसे आरएसएस हो गया आपका, तो ये भी क्या है? एक तरह का संगठन है। लाभ के लिए भी संगठन हो सकता है, यानी वो लाभ कमाना उसका उद्देश्य हो सकता है। और गैर लाभ के लिए भी हो सकता है, यानी केवल क्या है? सेवा देना उसका कार्य भी हो सकता है। जैसे अगर हम देखें गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होते हैं, तो जैसे शासकीय स्कूल है, तो वो क्या करेगा? शिक्षा प्रदान करेगा। तो वो क्या है? फ्री शिक्षा प्रदान करेगा। तो उसका लाभ का क्या है? उसमें कोई
औचित नहीं है, यानी वो किस तरह का संगठन कहलाएगा, गैर लाभ वाला। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल है तो वो किस काम के लिए काम करेगा, यानी शिक्षा देने का काम भी करेगा और लाभ भी कमाएगा। तो इस तरह के ये संगठन हो गए। और ये होते हैं व्यावसायिक संगठन भी होते हैं, गैर व्यावसायिक संगठन भी होते हैं। तो ये वाले जो नीचे वाले हैं ये महत्वपूर्ण है। अब यहीं से शुरुआत होती है आगे कि संगठन क्या है, लोगों का समूह, अलग अलग कार्य, उद्देश्य एक, ठीक। अब उसके बाद आएगा संगठन। संगठन के प्रकार कौन कौन से होगा, व्यावसायिक संगठन और गैर व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक का मतलब क्या है, जो बिजनेस करते हैं लाभ के लिए, और गैर व्यावसायिक का मतलब है जो बिजनेस नहीं करते हैं, केवल सेवा करते हैं लोगों के भलाई के लिए। तो ये उसके प्रकार हो गए। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं संगठन कार्य क्या करता है। अब यहां हमने ऊपर देखा कि संगठन दो प्रकार के कार्य करता है। या तो आपको सेवा प्रदान करेगा, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया या होटल हो गया, वो आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, या वस्तुओं का निर्माण करेगा या उत्पादन करेगा, उसको क्या बोलते हैं, विनिर्माणकर्ता भी बोलते हैं। विनिर्माणकर्ता का मतलब होता है वस्तुओं का उत्पादन करना या बनाना किसी फैक्ट्री में या किसी उद्योग में। तो मुख्यतः जो संगठन होंगे या बिजनेस होंगे या कोई सिस्टम होगा, वो किस तरह का काम करेगा, या तो आपको सेवा प्रदान करेगा या क्या करेगा, विनिर्माण करेगा, वस्तुओं का उत्पादन करेगा। तो ये दो तरह की क्या होती हैं, प्रमुख विशेषताएं होती हैं किसकी, संगठन की विशेषता होती है। अब कोई भी बिजनेस अगर हम ओपन करते हैं या खोलते हैं, यहां बात आ गई संगठन, व्यवसायिक संगठन। व्यवसायिक संगठन की विशेषता सेवा प्रदान करना या विनिर्माण करना, मतलब वस्तुओं का उत्पादन करना। अब बात करते हैं कोई भी संगठन खड़ा करना है या बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो किस किस चीज की आवश्यकता, सबसे पहली आवश्यकता किस चीज की होती है, हमें पूंजी की। यानी अगर हमारे पास पूंजी है तो हम क्या करेंगे, अन्य संसाधनों का जुगाड़ भी बहुत आसानी से कर लेंगे। दूसरा क्या है, अगर पूंजी हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्थान तय करना पड़ेगा कि कहां पे ये अपना फैक्ट्री डालनी है या बिजनेस डालना है या स्टॉल लगाना है। तो किस चीज का जुगाड़ करना पड़ेगा, हमें भूमि का करना पड़ेगा, ठीक। तो ये भूमि का कर लिया। उसके बाद हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, चीजों को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। उसको बनाएगा कौन, मशीनें बनाएंगी। लेकिन इन संसाधनों के जुगाड़ के बाद इनको मैनेज कौन करेगा, यानी चलाएगा कौन, यानी इसके लिए क्या है, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब लोगों से क्या करवाना पड़ेगा, हम श्रम करवाना पड़ेगा या काम कराना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें हो गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। पूंजी हो गया, भूमि हो गई, श्रम हो गई, कच्चा माल हो गया और मशीनें हो गई। किसी भी संगठन को चलाने के लिए या बिजनेस को खोलने के लिए मूलतः इन सब चीजों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अब अगर कोई भी संगठन आप ओपन करते हैं या बिजनेस खोलते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आप उसके क्या तय करेंगे, उद्देश्य तय करेंगे। यानी अगर कोई भी बिजनेस, जैसे हम अगर पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका उद्देश्य क्या है, नौकरी प्राप्त करना, यानी रोजगार हासिल करना, और उससे क्या है, अपना पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करना। तो ये क्या है, आपका मूल उद्देश्य है। इसी तरह से अगर कोई बिजनेस डालेगा तो उसके भी क्या होंगे, मूल उद्देश्य होंगे। मूल उद्देश्य उसके कौन कौन से होंगे, सबसे पहला काम उद्देश्य कौन सा होता है, जीवित रहना। जब भी आप अगर कोई बिजनेस डालते हैं तो आपका मुख्य पर्पज रहता है कि शुरुआत में 4 से 6 महीने या 8 महीने मार्केट में क्या है, बने रहना, ताकि जो आपके जो खर्चे हैं केवल वो निकलते हैं, आपको प्रॉफिट ये हो या ना हो इससे आपको लेना देना नहीं होता। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम मार्केट में बने रहें, यानी सरवाइव कर पाए। अगर हम जीवित रहेंगे या हमारा व्यवसाय खुला रहेगा तो उसके बाद ही ना हमें प्रॉफिट होगा, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जीवित हमने रह लिया किसी भी तरह से, मार कूट के क्या हो गए, अपन जीवित रह गए। अब उसके बाद दूसरा काम क्या आएगा, हम सोचेंगे भाई जीवित रहने से ही तो अकेले काम नहीं चलेगा, हमें प्रॉफिट की आवश्यकता पड़ेगी। प्रॉफिट से क्या होगा,
अगर हमें किसी चीज में लाभ होता है तो हमें प्रोत्साहन होता है कि हम इस काम को आगे भी कंटिन्यू करें। तो हमें लाभ की अभी आवश्यकता होती है अगर हमें रेगुलर उस क्या है बिजनेस को बनाए रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ भी कमाना पड़ेगा। और जब हम अगर लाभ कमा लेंगे तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। यानी एक अगर फैक्ट्री डाली है तो दूसरी फैक्ट्री डालें, एक दुकान है तो दूसरी दुकान डालें। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ोतरी या विकास करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कौन सा बनेगा, निम्न में से कौन सा उद्देश्य किसी व्यवसाय का नहीं है, तो कौन सा नहीं है। अब 3 ऑप्शन देगा आपको, जीवित रहना, लाभ कमाना, बढ़ोतरी या विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये सभी किसके उद्देश्य हैं, किसी भी व्यवसाय के उद्देश्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है चूज करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब आपने क्या कर लिया, व्यवसाय के साधन इकट्ठे कर लिए, व्यवसाय का उद्देश्य तय कर लिया कि किस उद्देश्य को लेकर के हमें क्या करना है, व्यवसाय को खोलना है या आगे बढ़ाना है। अब आपको क्या करना है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करना पड़ेगा। संसाधन आपके पास आ गए हैं तो इन उद्देश्यों का प्राप्त करना पड़ेगा। अब आप जीवित कब रहेंगे, लाभ कब कमाएंगे या विकास कब करेंगे, जब आप क्या करेंगे, इन संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर इनका आप सही इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अब सही इस्तेमाल कब होगा, संसाधनों का कैसा उपयोग करना है, आपको सही उपयोग करना है। सही उपयोग कब होगा, जब आप क्या करेंगे, योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार क्या करेंगे, काम सौंपेंगे। यानी अगर आप देखते हैं, आपको अगर सामान्य प्रबंधन पढ़ाने के लिए कोई 10वीं का बच्चा आ जाए तो अगर वो योग्य नहीं है या प्रशिक्षित नहीं है तो वो क्या आपको पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, एक उसका क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस चीज में क्या है उसको योग्य होना चाहिए, ताकि आपको सही तरीके से उस चीज को समझा सके। तो यही चीज होती है कि अगर आपने गलत टीचर का चुनाव कर लिया तो उससे क्या होगा, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा या एग्जाम में आप अपने अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या है, सही टीचर से मैनेजमेंट को पढ़ लिया तो उससे क्या होगा, आपके मैनेजमेंट में अच्छे नंबर आएंगे। तो यही चीज है कि इन संसाधनों का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो इन संसाधनों के लिए एक उचित व्यक्ति की तलाश होगी जो क्या कर पाएगा, सही तरह से काम करेगा। अब क्या काम करवाना ही पर्याप्त है, भाई आपने क्या किया, उसको काम सौंप दिया और काम करा लिया, लेकिन उससे क्या है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या ये आपके जो व्यवसाय के उद्देश्य हैं वो पूरे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको कैसे ढंग से काम करवाना पड़ेगा, व्यवस्थित ढंग से काम करवाना पड़ेगा। चीजों को क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगर चीजों का व्यवस्थित ढंग से क्या करेगा, वो इस्तेमाल करेगा। और व्यवस्थित कैसे करेगा, इन संसाधनों का क्या करेगा, उचित उपयोग करेगा। यानी कोई अगर वस्तु निर्माण आप कर रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सही मात्रा में चीजों को मिलाना पड़ेगा। यानी कच्चे माल की जो मात्रा है उसका सही उपयोग करना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा, व्यवसाय में लाभ होगा। तो व्यवस्थित ढंग से अगर काम करना है तो साधनों का क्या करना पड़ेगा, उचित उपयोग। और साधन कौन कौन से हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, मशीन है। यानी कोई काम अगर 10 रुपए में हो जा रहा है तो उसके लिए आप 50 रुपए खर्च नहीं करेंगे, केवल कितने रुपए खर्च करेंगे, 10 रुपए खर्च करेंगे। तभी आपकी वो क्या है, 12 से 15 रुपए में उस चीज की क्या हो पाएगी, बिक्री हो पाएगी। अगर आपने क्या किया, उस चीज को 50 रुपए में बनाया तो आपकी बिक्री कितने में होनी है, 12 से 15 रुपए में। तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो ये जो लागत है ये कम कब आएगी, जब हम अगर इनका उचित इस्तेमाल करेंगे तो लागत क्या है, कम आएगी। और उचित इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो लागत ज्यादा आएगी। तो अगर उचित उपयोग किया तो व्यवसाय में हमें क्या होगा, लाभ होगा, जो हमारे व्यवसाय का क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसके लिए हमने क्या है, व्यवसाय ओपन किया है। और अगर उनका अनुचित उपयोग करते हैं तो उससे क्या होगी, हमें हानि होगी। क्या होगी, उससे हानि होगी। तो यहां तक ये चीज क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया,
योग्यता अनुसार क्या किया, कार्य को सौंपा और उससे करवाया, कार्य को सौंपा और करवाया। तो यहां से ही आपकी क्या है, प्रबंधन की डेफिनेशन निकलेगी कि प्रबंध हम किसे कहते हैं। ये दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना या कराने की कला, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना या कराने की कला। अब हम दूसरे व्यक्तियों से कार्य क्यों करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है, पीछे ले जाएगा। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या है, एक संगठन, और संगठन भी किस तरह का है, व्यवसायिक संगठन है। वो किस चीज के लिए ओपन किया है, लाभ के लिए। और लाभ के लिए ओपन किया है तो उसमें क्या है, हमें लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको हमें काम सौंपना पड़ेगा और उनसे काम कराना पड़ेगा। और काम किस ढंग से कराना पड़ेगा, व्यवस्थित ढंग से कराना पड़ेगा। ठीक, तो दूसरों से काम क्या करना है, कराना है, या कराने की क्या है, कला है। तो ये चीज क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना या कराने की कला क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। ठीक, अब दूसरे व्यक्तियों से कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, काम कराएगा। तो यहां क्या होगा, जो कराएगा या कराने की क्या रखेगा, क्षमता रखेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबंधक। यानी जो संगठन है, संगठन में लोग होंगे, लोगों से काम करवाने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रबंधक कहलाएगा। और जो काम क्या है, करेगा या जिससे वो क्या है, कराएगा, तो वो चीज क्या कहलाएगी, उसका प्रबंध कहलाएगी। यानी प्रबंध कौन करेगा, प्रबंधक करेगा। ठीक, ये चीज हो गई। तो प्रबंधक क्या कर रहा है, प्रबंध करने का काम कर रहा है। ये प्रबंध करने का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, ये प्रबंधक कर रहा है। इसका मतलब क्या है, स्वयं में भी कार्य कर रहा है, लोगों से कार्य कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन उसने भी किस तरह का काम किया, दूसरों को मैनेज करने का काम किया या व्यवस्थित करने का काम किया। ठीक है, तो स्वयं भी वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहां से एक डेफिनेशन निकलती है कि वो दूसरों से क्या कर रहा है, काम करा रहा है और कर रहा है। तो कार्य को कराना और करना, ये दोनों चीजें क्या कहलाती हैं, प्रबंध कहलाती हैं। तो यहां ये आ गया, काम कराने व करने की कला क्या कहलाती है, प्रबंध। और ये डेफिनेशन किसने दी है, हेरोल्ड कूंज और ओडोनेल। ये जो परिभाषाएं हैं प्रबंध की, बहुत विस्तृत है और बहुत ज्यादा लोगों ने इसके बारे में अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। लेकिन इन डेफिनेशन या परिभाषाओं को एक साथ याद नहीं करना है। इन सभी को कैसे याद करना, एक एक करके याद करना है, बहुत सरल तरीके से याद करना, ताकि आप उसको पेपर में सॉल्व कर पाए। आप वर्तमान में किताबों में देखेंगे तो एक साथ 10 या 15 राइटर एक साथ लिखे हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या जा रही है, वो चीजें याद नहीं हो पा रही हैं। तो किताबें कितनी भी अच्छी हों, लेकिन अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो उपयोगी क्या करना है, किताबों को बनाना है, लेकिन उसके लिए क्या है, समय लगता है, जो आपके पास नहीं है। अभी मात्र आपके पास 15 मार्च तक का समय है, बहुत कम समय है, विषय ज्यादा है, इसलिए आपको समझने के लिए क्या है, यहाँ आना पड़ेगा और चीजों को क्या है, समझना पड़ेगा। केवल यहाँ की जो वीडियोज हैं आपने अगर देख लिए तो उससे क्या है, आपका भला हो जाएगा और आपको प्रबंधन समझने में आसानी होगी। और जो आपका क्या है, लक्ष्य या उद्देश्य है, जैसे संगठन का उद्देश्य क्या रहता है, लाभ प्राप्त करना रहता है, उसी तरह से आपका उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना है। तो उसमें क्या है, प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्यों, क्योंकि वर्तमान में ये क्या है, बहुत टफ होने वाला है और हमें इसमें क्या है, नंबरों की आवश्यकता है कम से कम 20+। तो प्रबंध क्या हो गया, दूसरों से काम कराने व करने की कला। ये बोला है हेरोल्ड कूंज और ओडोनेल महोदय ने। केवल ऐसे ही क्या है, छोटे छोटे रूप में उन चीजों को याद करते चलना है, केवल ये वर्ड याद रखना है और 1 से 2 बार क्या करना है, इस डेफिनेशन को पढ़ लेना है, ताकि आप उसको देखेंगे तो एज इट इज आपको मिल जाएगी। तो औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर काम कराने व करने की कला क्या है, प्रबंध। तो ये क्या होगी, प्रबंध की डेफिनेशन होगी। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि एक संगठन था, संगठन क्या काम करता था, संगठन में लोग होते थे, बहुत ज्यादा संख्या में होते थे
वो क्या करते हैं, समूह में काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। और किस तरह के काम करते हैं, समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। अगर समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। और मुख्य संसाधन जो है वो क्या क्या है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, कच्चा माल है और मशीनें हैं। तो आपने क्या किया, संसाधन इकट्ठे कर लिए और अपने व्यवसाय या संगठन का क्या है, उद्देश्य तय कर लिया। उद्देश्य क्या तय किया भाई, लाभ कमाना है, जीवित रहना है, या बढ़ोतरी या विकास करना है। अब अगर हमें लाभ कमाना है तो चीजों को क्या है, व्यवस्थित ढंग से करना पड़ेगा या कराना पड़ेगा। तो व्यवस्थित ढंग से अगर हमें कराना है चीजों को तो क्या है, कराने वाला होगा जो क्या है, योग्य व्यक्ति होगा। और जिससे कराएगा वो भी कैसे होना चाहिए, योग्य और प्रशिक्षित या अनुभवी होना चाहिए। तो हमें क्या करना, अपने जो संगठन में नियुक्ति करनी है, रिक्रूटमेंट करना है। अब आपका जो एग्जाम हो रहा है पटवारी पद के सिलेक्शन के लिए या अन्य किसी पोस्ट के सिलेक्शन के लिए, तो उसमें क्या करना, योग्य व्यक्ति की होने क्या है, तलाश है। लगभग 15 लाख फॉर्म क्या है, डलने वाले हैं। लेकिन उसमें से क्या है, सिलेक्शन कितनों का होने वाला है, पटवारी पद पे कितनी वैकेंसी है, 6755। तो इसमें हमें अगर काउंटिंग लानी है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी। तो कर्मचारी चयन मंडल जो है वो क्या कर रहा है, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। और उन्होंने 8 विषयों का क्या है, एक पेपर रखा हुआ है जो क्या है, केवल सामान्य से विषय है जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से क्या है, आशा की जाती है। तो इसीलिए यहां भी वही चीज होनी है कि हमें दूसरों से क्या है, योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, हमें लाभ प्राप्त करना है। तो दूसरों से क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा और स्वयं भी कार्य करना पड़ेगा। तो दूसरों से कार्य करा रहा है या जिसने कराने की क्षमता है वो प्रबंधक कहलाता है। और स्वयं भी कार्य करता है, इसका मतलब कराने व करने की कला क्या कहलाती है, प्रबंधक कहलाती है। तो ये क्या है, ये सामान्य सी डेफिनेशन थी और बहुत ही संकुचित अर्थ में थी। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो आती है वो अगली डेफिनेशन आती है कि प्रबंधन आगे और क्या है, केवल कराना या करने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसकी एक विस्तृत अर्थ में क्या है, डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या है, जहां भी प्रबंधन कहां होगा, जहां भी इंसान होगा वहां क्या होगा, प्रबंधन होगा। क्यों, क्योंकि अगर इंसान होगा तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा या उसके कार्य करने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। और अगर उसके कार्य करने का उद्देश्य है तो उससे क्या होगा, उसके कार्य करने का उद्देश्य है तो उसको किस ढंग से प्राप्त करना चाहेगा, वो व्यवस्थित ढंग से प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन वहां क्या करेगा, वो काम भी करेगा। ठीक, तो यहां ये डेफिनेशन निकल के आती है कि प्रबंध शब्द का अर्थ ना केवल क्या है, व्यापार में केवल बिजनेस अकेले में प्रबंध की जरूरत नहीं पड़ती है। कहां कहां जरूरत पड़ती है, अपितु सभी प्रकार की क्रियाओं में जहां मानवीय श्रम का उपयोग होता है। यानी जहां भी मानवीय श्रम होगा या इंसान होगा या व्यक्ति होगा तो वहां क्या होगा, प्रबंध होगा। जमाने से यानी जहां से आपका क्या है, बहुत पुराने समय से जब भी व्यक्ति ने क्या किया, सोचना समझना शुरुआत करी तो उसने क्या है, चीजों को व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास किया है ताकि उसके क्या है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ सके या जो प्राप्त करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट आ सके। तो ये क्या है, प्रबंध की डेफिनेशन है कि जहां भी मानवीय श्रम का इस्तेमाल होता है वहां क्या होगा, प्रबंध होगा। केवल हमें आज तक यही पढ़नी है, अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, सब चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हमें सिस्टमेटिक वे में करना है और इतना करना है जिससे क्या हो जाए, हमारा नुकसान ना हो या चीजों को भूलना शुरू ना कर दें। ठीक, तो एक बार क्या करते हैं, इन चीजों को कंक्लूड करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है कि संगठन क्या होता है, लोगों का समूह होता है जो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है, समान होता है। जैसे उदाहरण हमने दिए थे, कोई अस्पताल हो गया या विद्यालय हो गई या कोई बड़ी दुकान हो गया या नगर निगम वगैरह हो गए, जितने भी ये क्या है सिस्टम बने हुए काम करने के लिए, ये सब क्या है, संगठन है। उसके बाद क्या हो गया, संगठन कितने प्रकार के होते हैं, छोटे संगठन भी हो सकते हैं, बड़े संगठन भी हो सकते हैं, संगठन लाभ के लिए भी हो सकते हैं और गैर लाभ के लिए यानी सेवा प्रदान भी कर सकते हैं। जनरली कौन से होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसके बाद क्या होगा, संगठन व्यावसायिक भी होते हैं और गैर व्यावसायिक भी होते हैं। तो हमें बात करनी है मुख्यतः किस चीज की, व्यावसायिक संगठन की। अगर कोई बिजनेस है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें क्या होगा, लाभ होगा। यानी किस चीज के लिए काम करेगा, वो
लाभ के लिए काम करेगा, और लाभ के लिए काम करेगा तो क्या करेगा, वो चीजों को व्यवस्थित ढंग से करवाएगा। यानी जो उसके संसाधन है या संसाधनों का जो इस्तेमाल होना है उनका किस ढंग से काम करवाएगा, वो व्यवस्थित ढंग से करवाएगा, जिससे क्या होगा, उसका लाभ होगा। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है अभी। प्रबंध की संकुचित जो डेफिनेशन है वो क्या है, दूसरों से काम कराना या कराने की कला, वो क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। और दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, कराने व करने की कला, ये किसने बोल रखा है, हेराल्ड कूंज और ओडोनेल महोदय ने। दूसरी डेफिनेशन जो है विस्तृत अर्थ में वो पढ़ी है हमने, यानी जहां भी इंसान होगा, मनुष्य होगा, तो वो कोई ना कोई काम करेगा, और काम किस ढंग से करेगा, व्यवस्थित ढंग से करेगा। यानी जहां भी मानवीय श्रम होगा वहां क्या होगा, प्रबंध की आवश्यकता होगी। तो आज हमने यहां तक पढ़ा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।